तो जुंजीतो की सबसे फेमस मांगा तोमिए हमने स्टार्ट कर दी थी। मैंने पहले भी बताया था कि तोमिए के अंदर 20 चैप्टर्स हैं और आज हम इस वीडियो में तोमिए के तीसरे चैप्टर को कवर करेंगे। और हाँ, इस पार्ट को समझने के लिए तुम्हें इसके पिछले 2 पार्ट्स देखने होंगे। अगर तुमने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो पहले जाकर वो देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो अब दिल थाम के बैठो क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। साते 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 तोमिए चैप्टर 3 द बेसमेंट। कहानी चालू होती है मोरिता हॉस्पिटल से, जहाँ पिछले पार्ट में युकिको के पेट में से तोमिए का सर मिलता है और एक किडनी जिसके हाथ पैर निकल रहे होते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद ये रूमर्स पूरे हॉस्पिटल में फैल जाते हैं कि ये हॉस्पिटल शापित है, जिसकी वजह से इस हॉस्पिटल का नाम खराब हो रहा था और सारे पेशेंट्स अपने आप को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करा रहे थे। तभी हम देखते हैं कि रूम नंबर 105 में एक पेशेंट है जिसका नाम है फुमिहितो सातो। वो नर्स से कहता है कि मैंने कुछ रूमर सुने थे कि ये हॉस्पिटल कर्स्ड है। क्या ये रूमर सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाही है। ऐसा कहकर नर्स ये बात टाल देती है। उसके रूम के बाहर जाते ही सातो उसका पीछा करता है। फिर वो नीचे एक बेसमेंट के रूम में चली जाती है और सातो उस दरवाजे के बाहर खड़ा होकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करता है। उस कमरे में हॉस्पिटल का डायरेक्टर डॉक्टर तमुरा और वो नर्स थे। हम देखते हैं कि उधर 2 कांच के कंटेनर रखे हुए हैं, जिसमें एक में तोमिए का सर होता है और दूसरे में उसकी किडनी, जिसमें से हाथ पैर निकल रहे थे। डॉक्टर कहता है कि इसे युकिको के शरीर से पूरा बाहर निकालने के लिए मुझे इस सर को इस किडनी से अलग करना पड़ा। अभी सिर्फ कुछ ही टाइम हुआ है और ध्यान से देखो कि इसका सर रीजनरेट होना भी चालू हो गया है, जैसे कोई लिजर्ड अपनी बॉडी के साथ करती है। अपनी आंखों से देखने के बाद भी मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि ऐसा भी कुछ असलियत में हो सकता है। बाहर खड़े सातो को उनकी सही से बातें सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उधर से उसे युकिको का नाम पता चलता है। फिर वो वहां से निकल जाता है और सीधा युकिको के रूम में जाता है। हम देखते हैं कि युकिको अभी भी जिंदा है, लेकिन अभी उसे किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं है। युकिको को पहले लगता है कि तदाशी उससे मिलने के लिए आया है। फिर वो कहता है, मेरा नाम सातो है, मैंने सुना कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ था, इसलिए बस हालचाल पूछने के लिए आ गया। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? युकिको कहती है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। सातो कहता है, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आता हूँ। तभी हम देखते हैं कि हॉस्पिटल का डायरेक्टर उस कमरे में आता है। वो कहता है, युकिको तुम ये क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा था ना आराम करो, अपने बिस्तर से अभी मत उठो। अगर तुम्हारे टाके खुल गए तो। इतने में सातो वहां से बाहर आ जाता है और कहता है, बच गया। फिर डायरेक्टर जाकर डॉक्टर तमुरा से बात कर रहा होता है कि मैंने अभी युकिको को एग्जामिन किया और मैं देखकर हैरान हो गया कि सिर्फ 2 दिनों में उसके सारे टाके हील हो चुके हैं। डॉक्टर तमुरा कहता है, मुझे लगता है कि उस मॉन्स्टर की कुछ सेल्स युकिको की बॉडी के अंदर रह गए हैं। फिर युकिको की बॉडी का दोबारा चेकअप किया जाता है और फिर उन्हें पता चलता है कि सच में तोमिए के सेल्स युकिको की बॉडी में है, इसीलिए वो इतनी जल्दी हील हो रही थी। डॉक्टर तमुरा कहता है, हमें इन सेल्स को उसकी बॉडी से खत्म करना होगा, क्योंकि हमें नहीं पता न जाने आगे जाकर कि कैसा रिएक्शन कर दे उसकी बॉडी पर। डायरेक्टर और डॉक्टर तमुरा काफी चीजें ट्राई करते हैं तोमिए के सर और किडनी को तबाह करने के लिए, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। उसके बाद वो गामा रेस की मदद से उसके सर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका उल्टा असर हो जाता है। वो उसे खत्म करने की बजाय उसे और जल्दी रीजनरेट कर रहा होता है। जल्दी रीजनरेट होने के कारण उसका सर अब बात भी करने लग जाता है। वो कहती है, एक आदमी मुझे बहुत देर से घूर रहा है पीछे उस क्लोजेट से। डॉक्टर तमुरा उससे पूछता है, तुम कौन हो? वो कहती है, मेरा नाम है तोमिए। डॉक्टर आप तो काफी हैंडसम हो, मुझे लगता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो और मुझे किस करो। वो दोनों डॉक्टर और सह नहीं पाते और वहां से बाहर निकल जाते हैं। डॉक्टर तमुरा डायरेक्टर से कहता है, अब बस हो गया, अब हम इस रिसर्च पे काम नहीं कर सकते, हमें इस बेसमेंट को बंद ही कर देना चाहिए। डायरेक्टर कहता है, लेकिन अगर हमें इस मॉन्स्टर को खत्म करने का रास्ता नहीं मिला तो युकिको की बॉडी में जो इसके सेल्स घूम रहे हैं उन्हें हम कैसे खत्म कर पाएंगे? डॉक्टर तमुरा कहता है, ऐसा है तो आप अकेले ही इस रिसर्च को करिए, मुझे अब इसमें मत घसीटिए। हम देखते हैं कि रात होने पर सातो उस बेसमेंट के राज जानने के लिए वहां जाता है और वहां पहुंचकर उसे दिखता है कि कोई उस कमरे से बाहर आ रहा है। वो पीछे छुप जाता है। वो देखता है कि एक आदमी उस रूम से निकलकर वहां से चला जाता है। फिर सातो उस रूम में जाता है और उसे जो वहां दिखता है वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। उसे दिखता है कि उस कांच के कंटेनर में एक न्यूड लड़की बैठी हुई है। सातो कहता है, सॉरी मुझे नहीं पता था तुम यहाँ ना आ रही हो, और दरवाजा खुला छोड़ के वहां से चला जाता है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये तोमिए है जो सर से
पूरा रीजनरेट हो गई है। फिर तोमी वहां से निकलकर सीधा युकिको के रूम में जाती है और उसे कहती है, याद आया मैं कौन हूँ। युकिको हैरान हो जाती है। तोमी कहती है, तुम्हें पता है तताशी ने मुझे मार दिया था और मुझे लगता है कि तुमने ही उससे ऐसा करने के लिए कहा था। और फिर वो उसका मुंह दबाने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर तमुरा आकर उसे रोक लेता है और जब वो तोमी को देखता है तो उसकी सुंदरता में वो सब कुछ भूल जाता है और फिर उसे अपने घर ले जाता है और उसे कहता है, जब तक मैं वापस ना आऊं तुम इधर ही रहना। सुबह जब डायरेक्टर आता है तो वो ये देख हैरान हो जाता है कि वो कंटेनर खाली था। वो समझ गया था कि तोमी की बॉडी पूरी रीजनरेट होकर यहाँ से चली गई है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शरीर में तोमी के सेल्स होने के कारण युकिको में काफी चेंजेस आने लगते हैं। वो पहले से काफी लंबी हो गई थी, उसके बाल काफी सुंदर हो गए थे और उसका चेहरा भी काफी खूबसूरत होने लगा था। युकिको अपनी सुंदरता देखकर काफी खुश थी और फिर वो सातो के पास जाती है और सातो उसे पहचान ही नहीं पाता। ये तुम हो युकिको? हाँ, देखो जरा मैं कितनी खूबसूरत हो गई हूँ। वैसे मैं ये कहने आई थी कि मैं हमेशा से तताशी को ही अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती थी, लेकिन जब तक वो यहाँ नहीं है क्या तुम उसकी जगह लोगे? सातो मना कर देता है और कहता है कि सच बताऊं तो मुझे खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। अगर तुम वो पहले वाली युकिको होती तो मैं तुम्हें हाँ भी कर देता, लेकिन अब तुम कोई और ही बन चुकी हो। युकिको कहती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। वो उसका पीछा करते हुए उसके कमरे के बाहर तक जाता है। सातो कहता है, मेरा ये मतलब नहीं था, जरा गेट तो खोलो, मुझे समझाने तो दो। फिर युकिको जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, कल मैं यहाँ से डिस्चार्ज हो जाऊंगी और फिर मैं बाहर जाकर फिर से तताशी के साथ रहूंगी। वो तुमसे लाख गुना हैंडसम है। और फिर थोड़ी देर बाद युकिको मिरर में देखती है और उसे रियलाइज होता है कि उसके तोमी की तरह लेफ्ट चीक पर तिल आ चुका है। वो कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं तो बिल्कुल उसकी तरह ही बनती जा रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर तमुरा के घर से बाहर निकल कर तोमी उस हॉस्पिटल में आ जाती है और फिर वो दोबारा उस बेसमेंट में जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर तमुरा और डायरेक्टर आ जाती हैं और फिर तोमी उनके सामने उस किडनी को जला देती है। डायरेक्टर फायर एक्सटिंग्विशर लेने के लिए बाहर जाता है और डॉक्टर तमुरा तोमी को धक्का दे देता है और कहता है, बेवकूफ कहीं की, मैंने तुमसे मेरे कमरे में रुकने को कहा था ना। पता भी है हम उस किडनी पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ताकि हम युकिको को बचाने का कोई तरीका निकाल सके। तोमी फिर उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है। वो कहती है, इस सड़ी हुई किडनी में क्या रखा है? फिर तमुरा गुस्से में आ जाता है और उसके कस के छापड़ मारता है और उससे पूछता है, ये पेट्रोल और माचिस तुम्हें कहाँ से मिली? तुम ये हंसते हुए कहती है, इसके पीछे मेरा हाथ नहीं है। तमुरा कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे इसे ही रिसर्च के लिए यूज करना होगा। तभी हम देखते हैं कि उस क्लोजेट में से सच में एक बंदा बाहर निकलता है और वो होता है मिस्टर तकागी, जो पहले पार्ट में तोमी का टीचर होता है। उसमें से निकलने के बाद धुएं की वजह से तमुरा उसे देख नहीं पाता और वहां से निकलने के बाद वो पेट्रोल लेकर पूरे कमरे में छिड़कता हुआ बाहर जा रहा होता है। डायरेक्टर एक्सटिंग्विशर लेकर वापस आता है और वो देखकर हैरान हो जाता है कि डॉक्टर तमुरा ने तोमी को मार दिया है और अब वो उसका पैर काट रहा है। तभी डायरेक्टर देखता है कि तकागी पेट्रोल गिराता हुआ रूम से बाहर निकल जाता है। वो फिर उसका पीछा करता है और सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए वो कहता है, कैसे हो डॉक्टर, मेरी बेटी की किडनी तुम्हारे काम तो आई ना? और फिर वो अपनी सिगरेट उन सीढ़ियों पर गिराकर भाग जाता है और वो आग पेट्रोल में लगकर 1 सेकंड में उस पूरे बेसमेंट में फैल जाती है और तोमी है, डॉक्टर तमुरा और डायरेक्टर उस आग में जलकर खाक हो जाते हैं। आग देखकर सातो जल्दी युकिको को बचाने के लिए उसके कमरे में जाता है और जो वो वहां देखता है वो हैरान हो जाता है। हमें दिखता है कि युकिको अब युकिको नहीं रही, वो अब तोमी बन चुकी है और फिर वो उसके सामने से बाहर निकल जाती है। हॉस्पिटल के बाहर उसे मिस्टर तकागी दिखता है जो बाहर खड़ा होकर जलते हुए हॉस्पिटल का नजारा देख रहा होता है, लेकिन वो इस बात से बेखबर था कि नई तोमी उसके साइड से निकल कर गई और यही ये चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक करना वरना तोमी पीछे पड़ जाएगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, मुझे पता है तुम में से कई लोग नहीं करते हो, करो ताकि वो लोग एनिमे को कार्टून बोलना बंद करे। तो आज के लिए बहुत हॉरर हो गया। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और तोमी जैसी लड़कियों से बच कर रहिए। आरिगातो।